हेलो, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर, स्वायत्त। आज हम अनुवाद के स्वरूप पर बात करेंगे। मित्रों, अनुवाद के स्वरूप में एक 6 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें सबसे पहली बात अनुवाद स्वरूप स्वरूप यानी जैसे हमारे व्यक्ति की रूप रचना होती है, स्वरूप होता है, रूप होता है। वही रूप अनुवाद का किस प्रकार का रहा है। तो अनुवाद के रूप में सबसे पहला जो मुद्दा आता है वह है भाव एवं विचारों की व्याख्या का संप्रेषण। यानी अनुवाद करते समय अनुवाद में भाव एवं विचार का काफी महत्व होता है। मूल रचना में जो भाव है उसकी समतुल्य सृष्टि लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए। साथ ही दूसरी बात ये जो है कि अर्थ एवं शैली का यथावत संप्रेषण उसमें अपेक्षित है। यानी अर्थ मूल अर्थ को अक्षत बनाए रखते हुए और मूल शैली को अक्षत बनाए रखते हुए जैसा का वैसा लक्ष्य भाषा में ले जाना जरूरी होता है। यानी उसमें अर्थ आत्मा है तो शैली उसका शरीर है। शैली और आत्मा दोनों एक साथ ले जाते हैं तो वो सफल अनुवाद या स्तरीय अनुवाद कहा जाता है। तीसरी बात है अनुवाद कथ्य का यथावत संप्रेषण। अनुवाद में जो कहने योग्य बात है, जो कहना है, वो सीधे सीधे दो टुक उसी दूसरी भाषा में जाना चाहिए। यानी अनुवाद कथ्य का संप्रेषण है। चौथी और महत्वपूर्ण बात है सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ का यथावत संप्रेषण। अनुवाद में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जो बात जो संस्कृति भारत की है वो संस्कृति का अमेरिका की नहीं है। इसी कारण वहां के रीति रिवाज, खान पान, तौर तरीके, रहन सहन सारी बातें अलग होती है और भारतीय संस्कृति में वो बातें अलग होती है। इसी कारण अनुवाद करते समय अनुवादक को दोनों भाषा की श्रोता और लक्ष्य दोनों भाषा की सांस्कृतिक संदर्भों का या सामाजिक संदर्भों का यथावत संप्रेषण करते आना चाहिए। पांचवी और महत्वपूर्ण बात है पाठ्य सामग्री का यथावत संप्रेषण। जिस बात का पाठ्य सामग्री का आप यथावत संप्रेषण कर रहे हैं वो मूल बात को आपको समझनी चाहिए और वही बात जो आपको समझ में आई है वो दूसरी भाषा में ले जाना, वो उसमें समतुल्य सृष्टि करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम पाठ्य सामग्री का यथावत संप्रेषण कह सकते हैं। और छठा और महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें है कि अनुवाद और अपहरण। अनुवाद के नाम पर अपहरण नहीं करना है। मूल लेखक ने मूल कृति में जो बात कही गई है वही बात स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा में ले जानी चाहिए। यानी यदि आप छोटे बच्चे को कहीं ले जा रहे हैं और वो मना कर रहा है लेकिन बलात् आप उठाकर ले जाते हैं यानी उसका अपहरण करते हैं। ठीक वही बात अनुवाद पर भी लागू होती है। जो बात मूल वृत्ति में लेखक कहना चाहता है वही बात अनुवादित कृति में यानी लक्ष्य भाषा में नहीं आ रही है तो आप उसका अपहरण कर रहे हैं। इसी कारण दोस्तों हम अनुवाद के स्वरूप में भाव एवं विचारों की व्याख्या का, अर्थ एवं शैली का, कथ्य और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का, पाठ्य सामग्री का और यथावत संप्रेषण होना जरूरी है। धन्यवाद।